दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं विकास यादव, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये हिंदूवादी नेता हैं और क्यों ज़रूरी है ये। थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए कि आपसे पहली बार ये इंटरव्यू हो रहा है। भारत माता की जय। हमारा नाम विकास है, हम भारत रक्षा मंच के प्रदेश मंत्री हैं और आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। हाँ, तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोवा में 1965 से ये लागू है, भारत का एक राज्य है, तो फिर पूरे भारत में क्यों नहीं हो सकता। और संविधान में धारा 44 में ये निर्देशित किया गया है कि राज्य और केंद्र सरकारें चाहें तो लागू कर सकती हैं अपने क्षेत्रों में। तो अभी तक पूर्व की सरकारों ने देश की जनता के साथ भेदभाव का व्यवहार किया है, लेकिन अब ये इस पे काम इसलिए तेज हुआ है क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे कार्य करते हैं। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो ये कानून की बात कही जा रही है, तो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय है इसका निंदा कर रहे हैं लोग। बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी निंदा कर रहे हैं कि ये चुनावी मामला है, इस चुनाव से पहले ये ले आया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी जितना देखिए, मोदी जी पूरे भारत जो वर्ष है उसके संरक्षक है, प्रधानमंत्री रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जितना वो ध्यान हिंदू बहन बेटियों का रखते हैं, उतना ही वो केयर मुस्लिम बहन बेटियों का भी करते हैं। और जैसे 3 तलाक और हलाला पूर्व में ख़त्म किया गया, तो बुरखे से भी आज़ादी दिलाई जाएगी मुस्लिम बहन बेटियों को, और जो स्वतंत्रता हिंदू बहनों को मिल रही है वो मुस्लिम बहनों को मिले, ये मोदी जी का लक्ष्य है। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष हमलावर हो चुका है, जब से ये बातें एकदम चर्चा सरेआम हो रहा है, चाहे नेशनल मीडिया हो या रीजनल मीडिया हो, सारे लोग इसी की बात करें कि क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रदेशों में भाजपा की सरकार चली गई है, अब वहाँ पे नया परिवर्तन दिखा। तो ऐसा कुछ नहीं ना कि मुस्लिम कार्ड तो नहीं खेला गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकारें आती जाती रहती है और हम तो वहाँ शुरू किए जहाँ की कोई अस्तित्व ही नहीं था। संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस थी। अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो कोई भी दूसरी पार्टियां जो है अस्तित्व में नहीं आती। तो जब किसी में कोई कमी होता है तभी कोई वहाँ से कोई दूसरा आता है सामने और नेतृत्व करता है समाज का। क्यों ज़रूरी है ये कानून? देखिए, जो अरब देश हैं वहाँ पे जो मुस्लिम जो समाज है उसकी जो महिलाएं होती हैं उनको वो स्वतंत्रता नहीं मिलती। और हमारे देश में मुस्लिम देखिए, यहाँ भी अभी तक वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। हिंदू जो अपने हैं, जो समाज के लोग, वो बहन बेटी हैं, जो हिंदू बहन बेटी हैं, उनको देवी का दर्जा देते हैं, वो भोग की वस्तु नहीं मानते हैं। तो हम चाहते हैं वही सम्मान मुस्लिम बहनों को मिले और नागरिक सिविल कोड जो है वो लागू हो। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनावी समीकरण को बैठाकर, क्योंकि जिस तरीके से परिवर्तन का एक लहर चल रहा है, हर लोग चाहता है कि देश से भाजपा जाए, और क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है, तो कहीं ना कहीं वोट को साधने के लिए, मुस्लिम वोट को साधने के लिए तो ये कानून नहीं लिया जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, आज कई ऐसे देश हैं जिनकी की महंगाई दर बहुत ज़्यादा है भारत से, और वो दिवालिया होने के कगार पे है। लेकिन भारत का जो विकास दर है, आज देखिए, आज हम जितने भी देश हैं विश्व में सबसे आगे हम चल रहे हैं। हमने चीन को पछाड़ा है, फ्रांस को पछाड़ा है, आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल के रहेगा। और जैसे 3 तलाक हमने बताया कि पहले 3 तलाक और हलाला ख़त्म किया गया है, वैसे ही हम इनको बुरखे से भी निजात दिलाएंगे। सपा और कांग्रेस लगातार हमलावर है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को जब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो वो केवल एक है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम करती है। इस समय यही हाल इन लोगों का हो गया है। तो ये हमला नहीं कहा जाएगा, ये बस है कि आपस में खींचातान कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो जो अच्छे कार्य जो किए जा रहे हैं इस समय देश में, ये उसके प्रति भी ये एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं समाज में। ये नहीं चाहते हैं कि जो सबका विकास हो, समाज में हर व्यक्ति आगे बढ़े और सबको स्वतंत्रता मिले। देखिए, स्वतंत्रता जो 1947 में जो भारत का पार्टीशन हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कि सभी स्वतंत्र हो गए हैं? स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्रता हिंदू बहन बेटियों को मिल रही है, क्या आप देखिए वो मुस्लिम बहन बेटियों को नहीं मिलता है। तो हमारा लक्ष्य है कि सभी को समान स्वतंत्रता मिले।
तो आप ये विकास यादव जी को सुन रहे थे, जिस तरीके से यूसी के बारे में इन्होंने बताए हैं और जो चीज़ें राजनीतिक को बात लगातार विपक्ष हमलावर है, आने वाले वक्त में क्या कुछ नया परिवर्तन होता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।